हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललित कुमार आज भूगोल का टॉप 35 वीवीआई क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना है। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए, अधिक टाइम लिए हुए। तो चलिए हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है भूगोल का। ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई क्या है? अधिक सिंचाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला ये है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला। जल की उपस्थिति के कारण ही नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 20%। क्वेश्चन नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन। ये क्वेश्चन वीवीआई है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? और नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। किस प्रकार का? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? तो ये हो गया नदी। क्या है? नदी है। प्रवहनीय संसाधन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 ये है आपके स्क्रीन पे। इनमें कौन सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन है? सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन बताना है। तो खनिज। सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? खनिज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर क्या है? अगला क्वेश्चन है, इनमें किस प्रकृति संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें किस प्रकृति संसाधन का भंडार सीमित है जो कि खत्म आने वाले समय में खत्म भी हो सकता है? तो कोयला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कट रहा है, देखते हैं। ये रहा, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? कितने? तो 19.27 19.27%। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? नगर अपने से नहीं बसा है, किसी मानव के द्वारा बसाया गया है। तो ये हुआ आपको मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यहाँ पर वन भी प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ भी प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है।
अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है, तो अनवीकरणीय संसाधन में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है आपके स्क्रीन पे। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो नवीकरणीय नवीकरणीय नवीकरणीय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। कौन सी प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो खनिज तेल। किसका, खनिज तेल का। ठीक है, खनिज तेल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। सौर ऊर्जा, क्या सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखते हैं। 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके स्क्रीन पे। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, तो हो गया ब्रुंडटलैंड कमीशन ने, ब्रुंडटलैंड कमीशन ने, ब्रुंडटलैंड कमीशन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 24, ये देखिए। चलिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 NM, 200 NM। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। क्या कह रहा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। कितने, तो 12.2 किमी, 12.2 किमी, 12.2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है, सुमेसर की, किसकी, सुमेसर की रचना है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमेसर की रचना है। क्योटो सम्मेलन कब हुआ। क्योटो सम्मेलन कब हुआ, क्योटो सम्मेलन कब हुआ, तो 1997 में हुआ था क्योटो सम्मेलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्या है, हाँ ये रहा, देखते हैं। संसाधन के रूप में
किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो उपयोगिता पर। किस पर? उपयोगिता पर। किस पर निर्भर करता है? उपयोगिता पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था? तो 1968 में आया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? तो सामुदायिक। कैसा संसाधन होता है? सामुदायिक संसाधन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिमिटस टू ग्रोथ ये रहा। लिमिटस टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? किस वर्ष? तो 1972 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? कौन सा था? पृथ्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा की, कि पवन ऊर्जा की, कि अगला देखिए जल ऊर्जा की। किसकी कमी है राजस्थान में? तो जल ऊर्जा की कमी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, संसाधन होते नहीं बनते हैं किनका कथन है? तो जिम्मरमैन क्या कहते हैं कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं, यानी कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। किनकी कथन है? तो जिम्मरमैन की कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा कट रहा था। चलिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंजाब में क्या है? अब आया पंजाब में भूमि नमीनीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि नमीनीकरण यानी कि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक वहाँ सिंचाई होता है अधिक। अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए आपके स्क्रीन पे सॉरी ये क्या हो रहा है? ये रहा, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो उत्पादकता, उपज से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? कौन सी? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइम नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी। इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? कौन सा? बाढ़ नियंत्रण। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे देखिए, जूट का उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट का उत्पादन करने में कौन राज्य आगे है? तो पश्चिम बंगाल। कौन राज्य? पश्चिम बंगाल। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? बताइए, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अगला क्वेश्चन ये है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है इनमें से कोई नहीं। संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के नियोजन विदोहन से,
संसाधन के नियोजित दोहन से, इसमें से कोई नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है, कौन सा, इनमें से सभी, चट्टान, जलवायु, पेड़ पौधे, ये तीनों क्या है कि मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है। इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है, तो काली मिट्टी। कौन, काली मिट्टी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी जो है किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, यानी कि किस कौन सी चीज़ का खेती उसमें किया जाए कि अच्छा हो, तो कपास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरानी, क्या कहना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है। क्या कहता है, बांगर। ठीक है, क्या कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। खरीफ फसल कौन है, तो चावल है। चावल क्या है, खरीफ फसल है। कौन सा फसल है, चावल, खरीफ फसल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे है, आपके स्क्रीन पे। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए सही उपज के लिए, तो 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो गेहूँ है। चावल खरीफ फसल था, गेहूँ रबी फसल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है, तो 22%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, तो उत्तर प्रदेश आगे है। कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का अर्थ क्या है, तो अर्थ क्या है, देखिए मतलब कि क्या करो गड़बड़ा गया। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है, प्रतिशत क्या है, तो 30%। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए ये रहा, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है, तो सिंचाई सुविधा में वृद्धि। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में क्या है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है, तो 47 यानी कि 47%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है। इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी का क्षेत्र मिलता है। देखिए भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है, 4.71%। ठीक है, चलिए काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार है कहाँ, पूर्वोत्तर राज्य में।
अब क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार, निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? हरियाणा में, पंजाब में, किस में की जाती है? देखिए दो ऑप्शन है, उत्तरांचल में कि उत्तर प्रदेश में, तो उत्तरांचल में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ का। किसका? जलोढ़ का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं? कितनी परतें होती हैं? तो 3 परतें होती हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, भूमि उपयोग आंकड़े के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र था या थे? तो 22.57% पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या, रहने देते हैं इतना ही तक, अब आगे वीडियो बनाया जाएगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी।